सियारजोरी थाना क्षेत्र के चंदाहा मौजा मंदिर जमीन विवाद मामला को लेकर आज एक बार फिर चंदाहा के ग्रामीण चास अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। मामले पर कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण बेहद आक्रोशित थे। आक्रोशित ग्रामीण मामले पर प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों के समर्थन में चंदनक्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी भी ग्रामीणों के साथ वहीं बैठ गए। विधायक से वार्ता करने पहुंचे चास एसडीपीओ और चास सीओ को विधायक ने इस दौरान साफ साफ शब्दों में कहा कि अब कोई चालाकी नहीं चलेगी और जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा न ग्रामीण जाएंगे न वे खुद जाएंगे। यहाँ से चास एसडीओ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही यह पूरा मामला शांत हुआ। उसको जो है ना ये पूजा कराइए और सब लोग निर्णय लिया है जो 7 तारीख को यदि आपको नहीं खाली करा पाएंगे तो 8 तारीख को हम लोग खाली करेंगे। का जगह में हम लोग कई मुसलमानों लोग घर बना दिया, जिससे हम लोग का त्यौहार मनाने में सब जगह इकट्ठा होता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो इस मैटर में लेके हम लोग एसडीओ सर के पास आए थे। 2018 में ही स्टार्ट किए थे। उसके पहले भी 2 महीना पहले जब फिर हम लोग यहाँ आए थे तो आश्वासन दिया था कि जो यहाँ पे हमको इतना दिन टाइम दीजिए, 1 सप्ताह की 1 महीना के अंदर हम खाली करवा देंगे। तो फिर हम लोग दूसरे दिन आए, मतलब 1 सप्ताह के बाद आए तो बोला गया कि ये पॉलिटिकल से मतलब कुछ दबाव दिया जा रहा है तो अभी अतिक्रमण नहीं हो पाएगा। तो बोले किससे दिया जा रहा है दबाव, उसका नंबर दीजिए। तो बोले चंपाईश्वरन से। तो फिर हम लोग चंपाईश्वरन को मंत्री जी को फ़ोन लगाए, उसी के सामने फ़ोन लगाए तो बोले, तो वो बताए देखिए हम रोक लगाने के लिए नहीं बोले थे, हम बोले 1 महीना का टाइम दीजिए, सब हम लोग सामान खाली करवाने का, रोक लगाने का हम आदेश नहीं दिए थे। तो एसडीओ सर के सामने ही हम लोग करवा दिए। उस टाइम बोला ठीक है, हम फिर 8 दिन का समय लेते हैं, 8 दिन के अंदर हम आप लोग को खाली नोटिस रिपोर्ट करवा के कोर्स मंगवा के खाली करवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज 1 महीना हो गया, कुछ नहीं करवाई थी। तो अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग तो एसडीओ को घेराव करे, एसडीओ को एकदम हम लोग यहाँ निकलने ही नहीं देंगे। एसडीओ महोदय, सीओ सर इसको बार हम लोग को दौड़ा रहे थे। एक बार अगले घेराव में आए थे हम लोग तो बोला 7 दिन के अंदर अतिक्रमण खाली हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं हुआ। आलमगीर आलम को इन लोग फ़ोन किया, जिसका ज़मीन है, वही फ़ोन करते हुए बोला कि 1 महीना का समय दो। एडीएम सर बोल रहे हैं कि हमको दबाव दे रहा है आलमगीर आलम। तो हम लोग बोले ठीक है, आलमगीर आलम को हम लोग फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगा के बात किए, जब आलमगीर आलम सर ने बोल दिया कि कानूनी कार्रवाई किया जाए, फिर भी एसडीओ महोदय कुछ ध्यान नहीं दिए इसमें। हम लोग आ रहे हैं, हम मैजिस्ट्रेट फोर्स मांग रहे हैं तो डीसी साहब सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अगर कितना पैसा हम लोग अगर नहीं जमीन मंदिर खाली करेगा तो हम लोग को भी रोड में निकाल दे, हम लोग रोडे में रहेंगे, हम लोग का भी घर दे दीजिए। एसडीओ महोदय, सीओ साहब और झारखंड सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हम लोग का जमीन अगर नहीं खाली होगा तो हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे गला काटा जाए तो काटा जाए। कितना जमीन है? हम लोग का टोटल जमीन है 42 डिसमिल। उसमें आपका खाली जमीन है 7 डिसमिल, बाकी जमीन कब्जा किया गया है। बोलिए। और इसी बीच हम लोग जो है सप्ताह भर का मोहलत देके नहीं हुआ, फिर अगले सप्ताह भी हम लोगों ने देखा, उस सप्ताह भी नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है सरकार से जाकर भेंट करते हैं, क्योंकि एसडीओ महोदय तो पहले ये भी कह रहे थे कि राजनीतिक दबाव है, राजनीति के कुछ मंत्री महोदय जो है हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। तो हमने फिर आलमगीर आलम सर को फ़ोन लगाए यहीं पे एसडीओ ऑफिस में ही। यहाँ पे हम लोग काफ़ी संख्या में उस दिन भी आए हुए थे। तो एसडीओ आलमगीर आलम सर का कहना था, हमने सिर्फ मोहलत देने को कहा था कि कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, बाकी आप एसडीओ से बात कराइए, वो क्या करें, हम मना नहीं किए हैं। और तो हमने फिर अंदर गए, हम गए एसडीओ सर से भेंट करने, तो एसडीओ सर ने कहा कि ठीक है 2-3 दिन के अंदर कर देंगे। और उसके बाद फिर दूसरा बहाना ढूंढ लिए। यह धरना सरकार की मनमानी के खिलाफ है, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण है, वोट बैंक की राजनीति के कारण है और स्थानीय प्रशासन के अकर्मण्यता के खिलाफ है। मामला चंदाहा का है, जहां हमारे शिव मंदिर 5 लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है और ये मामला 2018 से चल रहा है। जब हम लोगों ने सीओ के यहाँ आवेदन दिया था ग्रामीणों ने, और वहाँ से बात चला, फिर कोर्ट तक वो लोग गए और कोर्ट से हमें न्याय मिला है कि अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। और अतिक्रमण मुक्त के कार्रवाई के लिए
कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के कई बार सीओ के ऑफिस में, एसडीओ के ऑफिस में लोगों ने बताने का काम किया, बताया, लेकिन जो इच्छा होना चाहिए था कार्रवाई कानूनन, वो नहीं हो पाई। फिर लोग आए यहाँ पे धरना पे, अंचल के कार्यालय को घेरा, फिर हम भी आए तो फिर अंचल के कार्यालय से एसडीओ साहब के पास लेकर गए और हम लोगों ने कहा है भाई कानून का पालन करवा दीजिए। ये हम लोगों ने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, कानून से हमको ये न्याय मिला है, इसका पालन करवा दीजिए। और एसडीओ साहब ने तत्काल जो है अतिक्रमण मुक्ति का तिथि और दंडाधिकारी नियुक्त करके सीओ चास को फोर्स की मांगने के लिए उन्होंने कर दिया। चूँकि मामला दो समुदायों का है, दूसरा पक्ष जो है मुस्लिम पक्ष है, वो गांव पूरा मुस्लिम बहुलता का क्षेत्र हो गया है, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, मंदिर है वहाँ पे। तो इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न पत्र लगा और जिस तरह से ये अतिक्रमण मुक्त कराने की घोषणा के बाद, चिट्ठी निकलने के बाद जो अतिक्रमणकारी हैं वो आ करके प्रे किए कि भाई हमको 7 दिन का मोहलत दे दीजिए, हम 7 दिन में अपने आप खाली कर देंगे। तो प्रशासन ने हमसे भी बात किया कि भाई वो लोग चाहते हैं कि भाई 7 दिन का मोहलत दे दिया जाए, वो लिखित में दे रहे हैं, वो खाली कर देंगे, नहीं तो हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो 7 दिन का मोहलत भी हम लोगों ने दिलवा दिया, लेकिन 7 दिन के मोहलत मिलने के बाद भी उन्होंने खाली नहीं किया, उल्टे 20 सूत्री के कार्यक्रम में जिले के अंदर यहाँ का जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम साहब, कांग्रेस के जो नेता है, वरिष्ठ नेता, वो आए और उन्होंने जैसा सूचना मिला कि मौखिक तौर पे उन्होंने इस कार्रवाई को रुकने के लिए कह दिया। अब प्रशासन उसी के दबाव में आज तक बैठा हुआ। अब पूरा गांव और इतनी जनभावना, अभी श्रावण का महीना चल रहा है, सारा लोगों की मन भावना है और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कानूनी हक के लिए लड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई अनैतिक या कोई दबाव बना के किया है, और कोई अपने रास्ते को, अपने हद को कोई पार भी नहीं कर रहा है। कोई जाकर के ऐसा भी नहीं कर रहा है कि वहाँ पे कुछ क्या ऐसा लग रहा है एसडीओ कार्रवाई करना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, प्रेशर तो सरकार की, एसडीओ तो कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ाया ही था, लेकिन ये सरकार है जो ये कार्रवाई नहीं करने दे रही है। जेएमएम की सरकार, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार, हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम साहब, ये सब जो ये जो मामला है ये चंदाहा मौजा में जो सियालजौली थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसमें सरकारी भूमि को अतिक्रमण करने का मामला है। और इसमें पहले भी अंचल अधिकारी के यहाँ पे वाद चला था, अतिक्रमण वाद चला, और उसके अंदर भी जो फैसला है जो अतिक्रमणकारी हैं उनके अगेंस्ट में है। उसके बाद में हम लोगों ने इनको जून के महीने में एक डेट दिया था, उसके बाद उन्होंने समय मांगा कि हम लोगों को समय दिया जाए ताकि हम लोग दूसरी जगह पे रहने की व्यवस्था कर सकें, अपने आप को शिफ्ट कर सकें। और उसके बाद में उस आग्रह पे हम लोगों ने भी अपने ऑर्डर को डेफर किया, लेकिन उसका कंप्लायंस हुआ नहीं। तो आज यहाँ पर चंदनगरी विधायक और साथ में चंदाहा के कोई ग्रामीण अनुमंडल कार्यालय आए हैं और उन लोग को हम यही आश्वासन दे रहे हैं कि इसको हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इसको हम लोग क्लियर कराएंगे। जो भी लीगल है, न्याय सम्मत है,